कदर घसीटा है देखिए पुलिस वालों ने। अरे महिलाएं किसान नहीं है क्या? 70% से ज्यादा महिलाएं किसान है। इस सरकार को हम आईना दिखाएंगे। ये वर्दी पे बैच नहीं होता, ये हमें मारते हैं सिटीजन्स को। हिटलर को अपना हीरो मानते रहे, मुसोलिनी को अपना हीरो मानते रहे, प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स तक सब अपने को गर्व से आरएसएस का कहते रहे। भारत में इस समय जो फांसीवाद चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट कम्युनल फांसीवाद। कितना दिन तक हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में चलेगा? उससे पेट नहीं भरता ना। पूंजीपति घरानों के सामने हर कोई सर झुकाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस समय मैं मंडी हाउस पर हूँ और किसान आंदोलन अब बॉर्डर पर ही नहीं है। जो आम शहरी हैं, जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज के छात्र हैं, वो भी अब उसको समर्थन देने लगे हैं। मंडी हाउस से एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, लेकिन सोचिए कि इतने कम प्रदर्शनकारी है, उसके बाद किस तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं ये आप समझ सकते हैं। तो एक आम लोग भी इस आंदोलन में अब शामिल होने लगे हैं। जो आम शहरी हैं वो इस आंदोलन में शामिल होने लगे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको मंडी हाउस से, और काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं। लोग जो हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं वो डटे हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में ये देखिए इस तरह से जो आम लोग हैं वो डटे हुए हैं। लोग यहीं बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, भाषण दे रहे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और आम लोग जो हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और जो आम शहरी जो इस प्रदर्शन की बात हो रही थी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो रही है वो देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है। और ये तस्वीरें देखिए हैं। किसान जानता है कि सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई आज जोर शोर से बढ़ रही है। और डेमोक्रेसी जो है वो इस देश में जीवित रहेगी। मैं आज इस मंच से इस सरकार को और इन सभी तानाशाहों को, तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप, किस तरह से ये प्रोटेस्टर्स हैं, आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसलिए ब्लॉक कर दिया गया है। और ये देखिए खेतिहर, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्यों इस लोग तो कह रहे हैं कि सब आतंकवादी है, खालिस्तानी है। देखिए, जब इसमें आम जनता ने, मजदूर ने, किसान ने अपना हक मांगा है, सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कराया है। तो ये सरासर जो आतंकवादी है, कदर घसीटा है देखिए पुलिस वालों ने। जब हमारा मार्च था, शांति मार्च था, तो इन लोगों ने किस कदर हमें घसीटा है। ये दिल्ली पुलिस का है, ये दिल्ली पुलिस की दरिंदगी है। वहाँ बॉर्डर पे किले, यहाँ सिटीजन्स के साथ मार पिटाई करते हैं। ये है हमारी दिल्ली पुलिस। तो ये देखिए लोग स्पीच दे रहे हैं। अरे महिलाएं किसान नहीं है क्या? 70% से ज्यादा महिलाएं किसान है। तो ये किसानी का काम महिलाएं करती है। हालांकि ये दुखद है कि महिलाओं के नाम पे जमीन कम है, लेकिन 70% से ज्यादा काम महिलाएं करती है। तो महिलाओं को बिठाएगा कौन? क्या वो खुद नहीं आ सकती? क्या हमारा अधिकार नहीं है हमारी बात रखना? और मैं ये गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरी माताजी किसान है, मेरे पिताजी आर्मी में जवान थे। तो क्या मेरी माताजी किसान, महिला किसान अपनी बात नहीं रख सकती? महिला किसान जो छात्र है, मजदूर है, इनकी एकता और जोर शोर से बढ़ेगी इस देश में, और इस सरकार को हम आईना दिखाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय छात्र। ये छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसलिए बंद रखा गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, तमाम स्टूडेंट्स हैं। बताया था 24 साल की महिला जिनको हरियाणा पुलिस ने बंद कर रखा है, उनकी बहन राजवीर जो भगत सिंह छात्र एकता मंच के साथ भी जुड़ी है, वो हमारे बीच में यहाँ पर है। आपको उनके बारे में बताएंगी। मैं सभी साथियों को कहूँगी कि थोड़ा पास में आ जाएं। दोस्तों, मैं आज भगत सिंह छात्र एकता मंच से यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन साथ में जो कमलप्रीत ने भी बताया कि नवदीप कौर को, जो 24 साल की एक लड़की है, मजदूर अधिकार संगठन में काम कर रही थी, उसको सिंघू बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से लोगों को गिरफ्तार हो रही है, और काफ़ी संख्या में लोग हैं। वर्दी पे बैच कहाँ है? वर्दी पे बैच कहाँ है सर? ये वर्दी पे बैच नहीं होता, ये हमें मारते हैं सिटीजन्स को। ये कैसी डेमोक्रेसी है? तो
ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट लोग हैं और भाषणों का दौर चालू है और लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये जो किसानों का आंदोलन है उसमें अब छात्र भी शामिल होने लगे। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरह से तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो तमाम लोग जो किसानों से सहानुभूति रखते हैं वो यहाँ आए हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये तस्वीरें हैं तमाम प्रोटेस्टर्स की, और जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, यूथ लीडर हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आगा साहब हैं। सर आप पर तो बड़ी नज़र है सरकार की। रहेगी नज़र तो वो सब पे ही रख रहे हैं। कब कौन कहाँ क्या मान लिया जाए सर कि अब सब कुछ खत्म है? मेरा मानना ये है कि हमारा देश दोबारा उठ रहा है और वो कह रहा है कि लोकतंत्र पे हमला जो है वो हमें मंजूर नहीं है। ये हमें 1920 के दशक में, 30 के दशक में, 42 के दशक में हमको इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स दिखाई दिए थे, इतने बड़े आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान में जेपी के अलावा और इमरजेंसी के ख़िलाफ़ कोई आंदोलन ऐसा नहीं, उसके अलावा कोई आंदोलन इतना बड़ा हमें दिखाई नहीं देता। तो लगता है जो लोग सत्ता में हैं उनमें डेमोक्रेटिक सेंस है, वो डेमोक्रेसी के पक्षधर तो हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो फैशिस्ट हैं, उनकी सोच फैशिस्ट है, उनकी ट्रेनिंग फैशिस्ट की ट्रेनिंग है, और वो कहते रहें अपने बारे में, कोई ढकी चुपी बात नहीं है कि वो हिटलर को अपना हीरो मानते रहें, मुसोलिनी को अपना हीरो मानते रहें, वहीं से लाए हुए हाफ पैंट पहनते रहें। और ये भी ढकी चुपी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स तक सब अपने को गर्व से आरएसएस का कहते रहें। तो ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। उनके सपोर्टर्स जो अपना मुंह छुपाना चाहते हैं वो ये बातें नहीं कहते, लेकिन खुद बीजेपी के लोग तो ये बातें कहते हैं, उसमें कोई छुपा के आंदोलन से कुछ उम्मीद दिख रही है? मेरा मानना ये है कि ये आंदोलन वैसा ही है जैसे नील की खेती के खिलाफ आंदोलन हुआ था। हमारी ये खुशकिस्मती है कि अभी तक जिंदा थे, और अगली जनरेशन की ये खुशकिस्मती है कि वो कुछ होते देख रहे हैं जो आज़ादी के बारे में, आंदोलन के बारे में पढ़ते रहें अपनी किताबों में। सड़कों के ऊपर लोकतंत्र का जश्न इस तरह से मनाना, एक बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा होना, इस तरह की बैरिकेडिंग होना, जगह जगह कीलें ठोक करके लोगों को रोकने की कोशिश करना, देश के शहरों के अंदर हमें आँखों से दिखाई दे रहा है किस तरह से हदें, सरहदें और सीमाएं क्रिएट की जा रही हैं। किसके लिए? 3 कानूनों की हिफाजत के लिए। ये पुलिस वाले यहाँ जो तैनात किए हैं 3 काले कानूनों की हिफाजत के लिए। ये बैरिकेड जो लगे हैं 3 कानूनों को बचाने के लिए। बंद करें ये ड्रामा, वापस लें इन कानूनों को, किसानों की बातें माने। अभी सब हम लोग घर चले जाएंगे, किसान भी घर चले जाएंगे। तो देखिए बहुत जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं, और कुछ और छात्र नेता हैं। अब कोई विकल्प है आप लोग के पास? क्या विकल्प? कि मतलब लड़ाई ही एकमात्र विकल्प है, और क्या बताएं? जेल जाएंगे आप लोग? अब तो सब लोग जेल जा रहे हैं, जेल में ही मुलाकात होगा। देश को आज़ाद कराने के लिए कितने लोग जेल में गए थे? मैं तो पहले सोचता था कि दलितों की पिटाई होती है, मुसलमानों की, अब तो किसान की भी नहीं सुन रही है सरकार। बात वही है, फांसीवाद किसी को नहीं छोड़ती है, फांसीवाद, और ये तो कॉर्पोरेट फांसीवाद है। तो ये जो धर्म का जो फोल्ड था, लगता है वो टूटेगा, क्योंकि इसमें इस आंदोलन में इस बार कोई दलित या मुसलमान चपेट में नहीं है। वो लोग हैं जो बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं पॉलिटिकली और सोशली। हाँ, मैंने वही बात है कि देखिए भारत में इस समय जो फांसीवाद चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट कम्युनल फांसीवाद। हाँ, कॉर्पोरेट सांप्रदायिक। हाँ, तो इसके चपेटे में तो सबको आना है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट है। कितना दिन तक हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में चलेगा? उससे पेट नहीं भरता ना। तो अब तो हिंदू की बारी है, अब तो हिंदू ही चपेट में। किसान तो दलित भी नहीं है, मुसलमान भी कम है। हमेशा से चपेट में था, हमेशा से हिंदू और मुसलमान और दलित और सिख और इस देश का हर एक संप्रदाय चपेट में था। रोजगार इस देश में था नहीं जब से मोदी सरकार आया है।
तो ये बात अभी भी जो खेती बाड़ी नुकसान में था, हमेशा चपेट में था, लेकिन हिंदुओं को कहा जाता था कि अपने पेट के बारे में मत सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो, अपने देश के बारे में मत सोचो। और पेट पे लात पड़ते पड़ते ऐसा एक समय आता है, व्हाट्सएप में आप जो नफरत भेजते हैं आरएसएस वाले, उससे भूख नहीं मिटती है। और यही चीज़ है जो हर एक इंसान को एक करता है। तो क्या ये समझ पाएंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा वही लोग इस आंदोलन के चपेट में हैं, किसान वही हैं जो बीजेपी के सपोर्टर, उसके बाद भी बीजेपी रिस्क ले रही है। आपको क्या लग रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर को नाराज तो नहीं करेगी? देखिए वही बात है, मैं कह रही हूँ कि जो कॉरपोरेट निज़ाम है ना, अब अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक देख लीजिए, पूंजीपति घरानों के सामने हर कोई सर झुकाता है और उनको लगता है कि पैसे से चल जाएगा देश। ये बिल अगर वापस नहीं होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट देख रही हैं? ये बिल वापस नहीं होगा, ये निज़ाम जाएगी, इस निज़ाम को जाना होगा। अगर बिल वापस नहीं होता है तो इससे बदल क्या जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा देश के लिए या डेमोक्रेसी का रीजन हम लोगों ने देखा है, लाखों लाख किसान आत्महत्या करते हैं। फसल में जो लागत लगाते हैं, फसल जो उगाते हैं, उसका दाम उससे नहीं पूरा होता, नुकसान में जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट कहते हैं। उस रीजन में भी ये शुरू होगा अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो। और इस देश के किसान आत्महत्या करें, ये हम तो नहीं होने देंगे। सर, आपको लगता है सरकार कुछ मान जाएगी? सरकार, क्योंकि ये सरकार का तो एटीट्यूड अलग तरीके का, वो पहले ही कह चुकी है कि हम लोग कोई इस्तीफा देने नहीं आए हैं, या हम लोग कोई ये मतलब ये बहुत मजबूत सरकार है। सरकार मजबूत अंग्रेज़ों को भी लगता था कि दुनिया में उनका सूरज डूबता नहीं है। हिंदुस्तान की यही गरीब जनता था, यही किसान थे, उखाड़ के फेंक दिया था। तो लेकिन जब जाएंगे ना, इतिहास के कूड़ेदान में ढूंढना पड़ेगा इनको, देखिएगा ढूंढिएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये देश जाति और धर्म में बटा हुआ है, यहाँ कोई बहुत बड़ा मैसिव आंदोलन की आप उम्मीद नहीं कर सकते, कोई सोशल चेंज बहुत संभव नहीं। एक्सपर्ट लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो एक्सपर्ट लोग इतिहास नहीं पढ़े होंगे। मैंने तो जो इतिहास पढ़ा है, आप लोगों को उम्मीदें हैं अभी भी? देश से मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। 200 साल के अंग्रेज़ों की हुकूमत को इस देश ने उखाड़ के फेंक दिया था। इस देश के लोगों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। बटा हुआ है अलग बात है, लेकिन एक होना भी जानता है। जातिवाद है लेकिन जातिवाद के खिलाफ लड़ाई भी जानता है। ये देश सब कुछ जानता है। तो देखिए, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो उनको बहुत उम्मीदें हैं। और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मंडी हाउस तक लोग पहुँचे हैं। और ऐसे दौर में जब सरकार लगातार गिरफ्तार कर रही है, पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, देखिए ये स्टूडेंट लोग हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए एक्सक्यूज मी मैम, जेएनयू की छात्र संघ की प्रेसिडेंट हैं। क्या लग रहा है, पहले जेएनयू, अब किसान, मुसलमान, दलित, अब क्या होगा? देखिए, किसान जो लड़ाई कर रहे हैं अपने हक के लिए, हम उसके सॉलिडारिटी में हैं। और पहले भी हमने ये बात को बोला था कि ये सरकार आम जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी के मुनाफा के लिए काम कर रहा है। हर दिन इस बात से काम कर रहा है कि नीतियाँ ऐसे लाया जाए जहाँ पे आम जनता अपना मार खाए, लेकिन जो अदानी और अंबानी है वो एक अच्छा सा जिंदगी जी पाए। तो इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। पहले भी देखा है कि छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया। आज ये हालत हो गया कि जो अन्नदाता है, जिनके वजह से हम लोग जी पा रहे हैं, खा पा रहे हैं इस देश के अंदर, उनके ऊपर लाठी बरसाया जाता है। तो इसको हम लोग किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और आने वाले समय में भी इस प्रोटेस्ट को हम लोग जारी रखेंगे जब तक ना सरकार किसान यूनियन का बात मानते हुए, किसानों की बात मानते हुए इस जो लॉज है इसको वापस करे। आप लोगों को डर नहीं लगता है? डंडे चलते हैं आप लोगों पर, गिरफ्तारियां होती हैं। देखिए, आज बात इस पे आ गया है कि देश, एक तरफ एक लोग हैं जो देश बेचना चाहते हैं, दूसरे तरफ हम लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं। जब लोग बेचना चाहते हैं, आरएसएस और बीजेपी तुले हुए हैं देश को बेचने के लिए। क्या बेच दिया? आप देखिए, LIC से लेके BSNL से देखे सारी चीज़ों को किस तरीके से बेचा जा रहा है। हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है। ये जो बजट है उसमें निजीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में दिया जा रहा है। और अभी एग्रीकल्चरल का जो सेक्टर है उसको भी। तो एक आज लड़ाई आर पार की लड़ाई है, जहाँ पे सरकार एक है जो अदानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट्स के हाथ में बेचना चाह रहे हैं, और एक तरफ देश की जनता जो देश को बचाने की कोशिश कर रहा है।
तो जब देश की बात आ गई है और देश को रक्षा करने की बात आ गई है, तब हम लोग लाठी खाए या वाटर कैनन चले, हम देश को ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे और रक्षा करेंगे जो कॉर्पोरेट थे उनके हाथ से। देखिए ये जेएनयू की अध्यक्षा है और लगातार इन्होंने आंदोलन किया है। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, लोग जो हैं अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों का जो आंदोलन है वो अब स्टूडेंटों के बीच पहुंच चुका है। तमाम स्टूडेंट नेता जो है वो बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, और नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमाम दलित आदिवासी छात्र जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में हैं। क्या कह रहे हैं सर, बताइए। आपसे बहुत अच्छा से पढ़ते, नेशनल दस्तक के ना है आप? हाँ, नेशनल दस्तक, बताइए। पूरा चेहरा दिखाइएगा तब ना, आपका हमेशा हम लोग। चलिए, थैंक यू। तो देखिए ये सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और स्टूडेंटों ने इस बार मोर्चा संभाला है, धरना प्रदर्शन करने आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, बैठे हुए हैं, लगातार स्पीच का दौर चल रहा है। और ये मंडी हाउस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए कि 1500 प्रोटेस्टर के लिए ये देखिए, एक पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है मैम? किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा। तो ये देखिए किसान एकता जो है वो, तो यहाँ पंजाबी कम है, इसको पंजाबी मत कहिए। कॉलेज के स्टूडेंट ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं और वो प्रोटेस्ट, ये देखिए, एक्सक्यूज मी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है वो काफ़ी संख्या में हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था किस तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। तो ये मंडी हाउस से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तरफ हज़ारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं और दूसरी तरफ छात्र हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है ताकि वहाँ छात्र ना आए। जेएनयू ऑलरेडी बंद है। तो लेकिन किसान आंदोलन जो है वो अब धीरे धीरे घर घर तक पहुँचने लगा है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मंडी हाउस, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।